क्या वोट खरीदे जा रहे हैं? क्या आपका वोट इतना सस्ता है कि छोटी मोटी रकम से या लुभावने सपने दिखाकर आपका वोट खरीदा जा सके? चुनावी सभाओं में आज सभी पार्टियां और लोकसभा सदस्य के उम्मीदवारों द्वारा किसी न किसी स्कीम को दिखाकर उसके जरिए आपके बैंक खाते में पैसे डालने की बात की जा रही है। और मैं हर महतारी को कहूंगा, आप सबके खातों में अब हर महीने बिना किसी परेशानी के ये पैसा आता रहेगा। और ये मेरा भरोसा है छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार पर, और इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूं। प्रगति और विकास का ढोल बजाकर आपको अच्छे और लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं। अब तो धर्म और जाति के नाम पर भी वोट मांगी जा रही है। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। रसोई गैस जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी थी, उसके आसमान छूते कीमत में 100 रुपए कम कर दिए जा रहे हैं। The Prime Minister celebrating Women's Day by slashing LPG rates. So the LPG prices have come down by 100 rupees. This is the Prime Minister's Nari Shakti pitch on Women's Day with an aim to support the well-being of families is what the Prime Minister has put out in a statement, saying that the commitment to empowering women and ensuring ease of living, which is why the LPG prices have come down. जहां सड़कें बरसों से टूटी पड़ी थीं और जर्जर अवस्था में थी, उन्हें रातों रात नया बना दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हापुड़ चुंगी से नया बस अड्डा मेट्रो स्टेशन के बीच की सड़क की शक्ल रातों रात ऐसे बदल गई कि मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैं उसी सड़क पर चल रहा था। ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के उस अति महत्वपूर्ण सड़क का दृश्य है जो दिल्ली मेरठ हाईवे पर लाल कुआं के पास बमेटा गांव के सामने अंडरपास से होते हुए गाजियाबाद के महत्वपूर्ण शहीद स्थल यानी नया बस अड्डा मेट्रो स्टेशन को जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये सड़क गाजियाबाद में कविनगर औद्योगिक क्षेत्र, राजनगर, हापुड़ चुंगी, गाजियाबाद जिला न्यायालय, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय जैसे बेहद विशिष्ट सरकारी संस्थानों, दफ्तरों और अति विशिष्ट रिहायशी इलाकों से जुड़ा हुआ है। ये सड़क कुछ दिन पहले टूटी फूटी थी और शायद इसे बनाकर दुरुस्त करने की बात कोई सोचता भी नहीं था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही ये सारी सड़कें बनाई जाने लगीं। पिछले 5 वर्षों में जिस सड़क पर किसी ने शायद मरम्मत का भी नहीं सोचा, वो सड़कें रातों रात बनकर तैयार भी हो गईं। सड़क बनाने वाली गाड़ियां, मजदूर, रोड रोलर और सभी आधुनिकतम गाड़ियां दनादन सड़क बनाने में व्यस्त दिखीं। खास बात ये कि चुनाव आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद जिस दौरान किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं किया जा सकता, उस काम को किया जा रहा है। देखकर ऐसा लगता है जैसे कि खास जनता को दिखाने के लिए ही किया जा रहा हो। पूछने पर बताया जाता है कि कार्य का टेंडर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले ही हो चुका था, अब तो सिर्फ काम किया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस काम को करने का समय पिछले 5 वर्षों तक नहीं मिल सका, उसी काम को करने के लिए पूरा समय चुनाव आचार संहिता लागू होते ही कैसे मिल जाता है, ये बात मेरी समझ में तो आया नहीं। क्या आपकी समझ में आया? आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर अवश्य बताइएगा। बहरहाल यहाँ के लोगों का क्या सोचना है, ये जानने के लिए हमने कुछ राहगीरों से बात की। मुश्किल से 1.5-2 महीना पहले बना वो चौड़ीकरण करने के लिए किया गया था। पहले जो अधिकार किया था चौड़ा कर दिया बस। पहले बहुत पतली सड़क किया तो प्रॉब्लम होती थी आने जाने में। चुनाव के समय बनता है सर, और चुनाव से पहले तो कोई नहीं देखता। वही मैं पूछ रहा हूँ, चुनाव से पहले कोई नहीं देखता सर आकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान सिंह है सर। मान सिंह। और राजनीति वाले कहाँ के हो? हम बुलंदशहर के सर। क्या ये सब चुनाव में जनता को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जा रहा है? हाल ही में दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की, जिसके तहत सभी 18 साल से ऊपर की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की धनराशि देने की बात की गई। अध्यक्ष महोदय, हमारे परिवारों में जब भी कोई बेटी या बहन ससुराल से आती है तो उसके बड़े भाई या उसके पिताजी उसके हाथ में कुछ पैसे थमा देते हैं,
क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बहन या उनकी बेटी को अपनी ज़रूरतों के लिए किसी से कुछ मांगना ना पड़े। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बड़े बेटे का फर्ज निभाते हुए 2024-25 में एक नई क्रांतिकारी योजना लेकर आ रही हैं। ये शायद 2024-25 के बजट का सबसे बड़ा कदम है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज़्यादा की हर महिला को 1,000 रुपये प्रति माह की सम्मान राशि। आपको बता दूं कि इससे पहले भी दिल्ली में आम आदमी की सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए पानी और बिजली कुछ शर्तों के साथ मुफ्त कर दिया था। इससे दिल्ली के बहुत से लोगों को भारी राहत मिली जो लंबे समय से गरीबी से जूझ रहे थे। वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राज्य स्तर पर चुनाव लड़ रहे नेताओं ने भी वादों और लुभावने सपनों की जैसे लड़ी लगा दी। 2 हफ्ते पहले मैंने छत्तीसगढ़ में 35,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और आज मुझे नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाली महतारी वंदन योजना को समर्पित करने का सौभाग्य मिला। महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को हर महीने 1,000 रुपया देने का वायदा किया गया। बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया। भाजपा के नेताओं ने भी महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना तो महतारी वंदन योजना समेत कई और नई स्कीम की घोषणा कर डाली। अब इन सब से कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती थी? इसलिए कांग्रेस ने भी भाजपा की घोषणा और कार्यक्रम से बढ़ चढ़कर एक से एक वादे कर डाले। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया यानी 8,500 रुपए हर महीने उनके बैंक खातों में पहुंचने लगेंगे। वैसे ही ऐसे युवा जो डिप्लोमा और ग्रेजुएट हो उनके खाते में भी हर महीने 8,500 रुपए पहुंचने लग जाएंगे। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया है। सारा का सारा फायदा उन्होंने 22 लोगों को दिलवाया। अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। करोड़ों लाखपति हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में टकाटक 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 साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए हम डालेंगे। यहां जो युवा आए हैं, आपके बैंक अकाउंट में भी टकाटक 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 होने जा रहा है। 8,500 रुपए बेरोजगार ग्रेजुएट, कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए। अब सवाल यह है कि आखिर नेता पूरे 5 साल तक चुप क्यों बैठा रहता है और इन योजनाओं को अपने 5 साल के कार्यक्रम में क्यों नहीं लागू करता? क्यों चुनाव के वक्त ही सब काम होने लगते हैं? इस बात को आपको समझना होगा, तभी देश का वास्तविक विकास होगा। मेरी राय में ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बाकी के समय में नेताओं को जनता का नहीं शायद अपना विकास करना होता हो। तो जब नेता अपने ही विकास में लगा रहेगा तब उसे जनता की याद कैसे आएगी? या फिर नेता को लगता है कि चुनाव के समय आकर जनता को ऐसे योजनाओं के द्वारा पैसों का लालच देकर अपने माया जाल में फंसाकर और लुभावने सपने दिखाकर जनता को गुमराह करके वोट बटोर लेगा और चुनाव जीत जाएगा। फिर जनता 5 साल तक क्या ही कर पाएगी? दोनों ही सूरतों में यह देश के विकास के लिए घातक हो सकता है। इसलिए हमें सोच समझकर अपना वोट डालना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको अपने वोट की कीमत का अंदाजा है? बेशक आपका वोट इतना सस्ता तो नहीं हो सकता कि आप अपना वोट इस लुभावने सपने और 1,000-2,000 रुपए की स्कीम के बदले दे दें। दोस्तों, आपका वोट बेहद कीमती है, इसलिए इसे बेचिए नहीं।
इसी वोट पर आपके 5 वर्षों की अवस्था और व्यवस्था निर्भर करती है। आपके यानी जनता के ही वोट पर देश की दशा और दिशा तय होती है। यदि आपका वोट सही उम्मीदवार को नहीं गया तो ले दे के भुगतना जनता को ही पड़ता है। आप महंगाई की मार तो झेलते ही हैं, साथ ही आपकी सेहत को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए आपको सही और किफायती इलाज नहीं मिलता। आपके बच्चों को सही और अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। महिलाओं और बच्चों का शोषण, कुपोषण की मार और अत्याचार भी जनता को ही सहना पड़ता है। दलित और पिछड़े समाज का शोषण और उन पर अत्याचार सहित मानसिक प्रताड़ना जैसे दुष्परिणाम भी जनता को ही भुगतना पड़ता है। आज आपकी एक छोटी सी गलती से आपके अगले 5 वर्षों का सुख चैन छिन सकता है। आप पर कठिनाइयों का और मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है और तब आपकी मदद को कोई नेता आपके साथ नहीं दिखता। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या फ्री का राशन और इस तरह के 1000-2000 रुपए के स्कीम से आपकी जिंदगी ठीक चल सकती है? या फिर आपको सही रोजगार, आपके बच्चों को सही शिक्षा और आपके घर की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो और आपके घर में लोगों की आय के स्रोत का सही साधन उपलब्ध होने से जो आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली ला सके? एक खास बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये कि क्या आप जिस नेता को वोट देते हैं उसे कभी देखा भी है आपने? कभी उससे मिले हैं? कभी उनसे आमने सामने मिले हैं? कभी उनसे आमने सामने मिलकर और उनसे अपने और अपने समाज सहित अपने क्षेत्र की समस्या समाधान और क्षेत्र के विकास के लिए चर्चा किया है आपने? मुझे पता है आपका मेरे हर सवाल पर जवाब होगा नहीं। आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाते हैं, आपका सांसद आपके द्वार। पर क्या कभी आपने अपने सांसद को अपने घर पर आकर आपसे आपका हाल पूछते देखा है? नहीं ना। घर पर आने की बात तो छोड़िए, क्या कभी आपने अपने चुने हुए सांसद को, जिन्हें आपने अपने कीमती वोट दिए थे, उन्हें अपने घर की चौखट पर आते देखा है? नहीं ना। चलिए यह भी छोड़िए, क्या आपको कभी आपका सांसद आपके क्षेत्र में दिखा क्या? नहीं ना। दरअसल आपके सांसद महोदय एक तय तारीख पर आपके इलाके में आते हैं, परंतु वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आकर उनसे बातचीत या यूं कहें गुफ्तगू, जी हां गुफ्तगू ही शब्द उपयुक्त होगा लगता है यहां पर, तो अपने कार्यकर्ताओं से गुफ्तगू कर चले जाते हैं। हां, उनके इलाके में पधारने पर उनके कार्यकर्ता उनके क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजा देते हैं, जैसे मानो आपके क्षेत्र में आज भगवान राम का आगमन हो रहा हो। और तब कौतूहल और उत्सुकतावश जब आप किसी से पूछते हैं तब आपको पता चलता है कि सांसद महोदय आपके क्षेत्र में पधारे हुए हैं। शायद इसी को कहते हैं आपका सांसद आपके द्वार। क्या इससे आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका नेता आपका सेवक नहीं बल्कि चुनाव के बाद कोई मशहूर फिल्मी सितारा या सेलिब्रिटी में तब्दील हो चुका है? वास्तव में जनता जो उस नेता या सांसद के लिए मालिक रूप है, भगवान स्वरूप है, माला उसके गले नहीं बल्कि माला उस नेता के गले में होता है जिसे ये ही जनता यानी आप चुनकर जिताकर सांसद बनाते हैं। बात गहरी है परंतु सोचनीय है। ऐसा होता है इसीलिए यह हास्यप्रद भी है, लेकिन जनता को इतना गुमराह कर दिया जाता है और लुभावने सपने में उसे डूबने को मजबूर कर दिया जाता है कि बेचारी भोली भाली जनता इस हास्यप्रद दृश्य को अपनी किस्मत और अपना हक मान लेती है। क्या आपको समझ आई? अगर आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, जरा सोचिए कि क्यों आखिर नेता आपके क्षेत्र का दौरा सिर्फ चुनाव के वक्त ही करते हैं? क्यों उन्हें चुनाव में प्रचार करने की जरूरत पड़ती है? यदि आपका नेता आपसे चिर परिचित है, आपके इलाके से है, आपके दुख मुसीबत में हर वक्त आपके साथ होता है, आपकी हर प्रकार से सेवा करता है, तो क्यों उसे प्रचार करना पड़ता है और क्यों उसे प्रचार में भारी भरकम रकम खर्च करना पड़ता है?
क्यों उसे चुनाव जीतने के बाद के लुभावने सपने दिखाने की जरूरत पड़ती है और क्यों उसे चुनाव के वक्त लोगों के बैंक खाते में पैसे पहुंचाने की बात करनी पड़ती है। अगर नेता चिर परिचित है यानी आपके जानने वाला है और आपकी सेवा करने वाला है तो लोग उसे ही वोट देंगे। इसमें प्रचार की कोई गुंजाइश मुझे तो दिखाई देती नहीं है। उससे भी बड़ी बात थोड़ा मोड़ा खर्च नहीं, आपने भी सुना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से हजारों करोड़ रुपए लिए गए। किस पार्टी ने कितना लिया इस पे बहुत सारे चैनल्स पर चर्चा हो चुकी है और मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, परंतु आखिर इसकी आवश्यकता ही क्या है। दोस्तों जरा सोचिए कि क्या जरूरत के वक्त आप कभी नेता से मिल पाए? क्या किसी नेता ने आपकी कभी किसी भी परेशानी को दूर किया? नहीं ना। इक्का दुक्का लोगों की बात तो मैं नहीं करता, परंतु अधिकांश लोग जिनसे भी मैं मिला उनका यही कहना है कि नेता उनके किसी भी परेशानी में कभी भी काम नहीं आए। तो क्या आप अपना नेता पोस्टर पर छपे वाले व्यक्ति को चुनना चाहते हैं जो चुने जाने के बाद पूरे 5 साल तक आपसे नहीं मिलता, आपकी परेशानियों को दूर नहीं करता और जिससे मिलने के लिए आप सुबह से शाम तक उसकी चौखट पर खड़े रहते हैं पर वो आपसे नहीं मिलता? क्या नेता चुनने के बाद भी आपको अपने इलाज के लिए इस अस्पताल से उस अस्पताल ठोकर खाना, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दूर दूर भटकना और अपना पेट भरने के लिए सरकारी अनाज की दुकान पर टकटकी लगाए रखना आपको मंजूर है? तो बेशक आप जिसे चाहें उसे वोट दें। यदि नहीं तो सोचकर समझकर अपने परिवार और बच्चों का हित ध्यान में रखकर और देश का सर्वांगीण विकास जिसमें प्रति व्यक्ति का उत्थान शामिल हो, ये सारी बातें देख समझकर ही अपना कीमती वोट डालिए। अब आपने किसको वोट डालना है ये आपको ही सोचना है, परंतु पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि ध्यान रखिए आपके वोट पर ही पूरे देश का विकास निर्भर है। नमस्कार।